ओवरऑल स्टैंडिंग में आप बहुत ज्यादा नीचे, आप इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते। मॉर्टी ने वहां पर इन्फोर्नो को डाउन किया, रणवीर वो डाउन हो गए। और यही गलतियों की तो हम बात करते हैं कि शुरुआती दौर में आपको ये नहीं करना है, आपको पहले अपना सर्वाइवल देखना है, बाद में फाइट आप वैसे भी ले सकते हैं। जोन का पूरा एडवांटेज ट्रॉय तमिलियन के पास था। चलिए इन गलतियों के समंदर में एक और गलती को ऐड कीजिए, बिकॉज मुश्किलें तो बड़ी हैं। सोच उनकी अलग थी, सोच अग्रेसिव थी, वो फाइट लेना चाहते थे। जब भी हम ऐसे सिचुएशन में किसी टीम को देखते हैं जब आपके पास लूट कम होती है, सेफ खेलना हमेशा बेहतर रहता है। बट ट्रॉय तमिलियंस काफी हद तक संभावना है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स को गवाएंगे, कम से कम एक तो गवा सकते हैं। रणवीर वो शॉट बहुत क्लोज गए थे बट वो मिस हुए। अभी तक वो सर्वाइव जरूर कर रहे हैं बट रिवाइवल अभी तक हुआ नहीं, वो रिवाइवल देना चाहिए था। क्या बहुत गलतियां हो रही है ट्रॉय तमिलियंस, प्रेशर पूरा उनके ऊपर। अभी भी वो प्लेयर गाड़ी के पीछे चले गए, ऊपर से प्लेयर अभी भी कवर दे रहे हैं। बट 4TR वो है तैयार और इस फाइट में जीत लगभग तय लगती हुई उनकी। और ट्रॉय तमिलियन उतरे थे, जोन का इफेक्ट था पूरा, यहाँ पे मौका था। वहां पर हम कहते थे कि गॉडलाइक तो बहुत बढ़िया खेलेगी, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वो लेकर जाएंगे क्योंकि रोटेशन इतनी ज्यादा कमाल की होती थी। पर ये जो सनॉक का मैच है, यहाँ पर भी वो रोटेशन बढ़िया तरीके से करते हुए टीम रेकनिंग, अब वो उनके सामने बंक को थोड़ा सा डैमेज पड़ा है। यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। बंकी वो पूरी तरीके से ड्रिफ्ट हो चुके हैं, पर फिर उन्होंने पहला रॉक निकाला दिया और वो यहाँ पर डाउन हुए। बंक उन्होंने एक प्लेयर को गिरा तो दिया है, पर दूसरे जो प्लेयर थे उन्होंने बैकअप प्रोवाइड किया। वहां पर बंक डाउन कर दिए गए, एडमिनो अकेले वहां पर ओपन में चले गए, एडमिनो वो भी डाउन। और जॉनथन का ये ग्रेड, टीम रेकनिंग यहाँ पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए और थर्ड पार्टी करने के लिए आती हुई मिस्टीरियस फोर से बच के रहना पड़ेगा। बट रेकनिंग अब वो बैक टू बैक प्लेयर्स भी गवा सकते हैं। मैक्स एचपी उनके पास है नहीं, वो अपने आप को हील करें, रिवाइव करें। बहुत सारे सवाल उनके मन में, और रिवाइवल नहीं किया अभी के लिए, वो रिवाइव करने के लिए टाइम ही नहीं मिला उनको। बट जॉनथन एक और फ्रैग बटोरा अपनी टीम के लिए, बट मैक्स क्या उसको खत्म कर पाएंगे? जी हाँ, रेकनिंग का अंत हुआ, सिर्फ 2 फ्रैग मिले। बट लीजिए वो थर्ड पार्टी जिसका आगमन हम बात कर रहे थे, इस पावर को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। जॉनथन को वो मॉन्स्टर बनना पड़ेगा अगर इस 2v4 की फाइट में उनको जीतना है। बट ये 2 तरफा वार है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बेहाल है। और जॉनथन पशेडी उनका सामने की साइड से एक ग्रेनेड आता हुआ, गॉटन वो ग्रेनेड से वो प्लेयर बच चुका है। पर गॉटन एक और ग्रेनेड पर 2OP ऑफिशियल, उनको निकलना होगा यहाँ से। और टीम राइजिंग इन्फोर्नो, उनको भी यहाँ से निकलने की जरूरत है। बॉट फायर उनका ये ग्रेनेड, और लगता तो है कि ओवेन यहाँ इस ग्रेनेड से वो खिलाड़ी डाउन होगा। शेडी उनको डैमेज बहुत पड़ा था पर वो प्लेयर बच चुका है। और देखना ये है कि क्या वो राइजिंग इन्फोर्नो को यहाँ पर थोड़ी और परेशानी में डालने वाले। जतिन सही समय पे अपने आप को हील किया, पर ओवेन कवर फायर वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। पर 4TR वो यहाँ से एक्स्ट्रा पोजीशन जरूर लेकर जा सकते हैं, पर जतिन उनको तो वहां पर बॉट फायर ने देखा भी नहीं। पर कवर फायर बहुत बढ़िया समय पर आया, हालांकि वो टीम इंसेन के खिलाड़ी थे जिन्होंने जतिन को देखा। जी हाँ, बट अभी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। टोपी के बाकी प्लेयर्स को भी जोन के अंदर जाना है। शेडी वो कैसे जाएंगे जोन के अंदर, ये एक सवाल। और इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स ओवन ही है जो अकेले बचे, बट 8-बिट इतना बेहतर पोजीशन, सबसे बेहतर कंपाउंड जोन के अंदर। और हैदराबाद हाइड्रास ने अब वो कंपाउंड ले लिया उनसे। बेहतर एफर्ट हैदराबाद हाइड्रास का, पहले भी कई बार बात करी है। मोक्ष बहुत बार ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स वीक 2 से बाहर हुए हैं, इस बार वैसा नहीं करना चाहते। यूटिलिटीज हैदराबाद हाइड्रास के पास नेट्स तो है मेजी, बट स्मोक्स नहीं है उनके पास। देखिए उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा कंपाउंड उनके पास और सेंटर ऑफ द सर्कल है। और पिछला मैच भी हैदराबाद हाइड्रास बढ़िया खेल कर गए थे। पंजाब जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, चलती गाड़ी से उन्होंने वेजितो को गिराया और जो फिनिश था वो भी उन्होंने कंफर्म किया है। पर हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी सर्विस वो फंस गए, हर दिशा से उनके ऊपर वो शॉट्स आए। पर सामने से जो ग्रेनेड है वो भी तो आने वाला है। निंजा का ग्रेनेड साइको वो डाउन हुए, और फ्लैश उन्होंने एक कॉर्नर पकड़ लिया है, अपने आप को हील किया। पर इन सब के बीच में मिस्टीरियस फोर, उनका एलिमिनेशन इस मैच से। बट वोल्केनो ये कमाल की रोटेशन साबित हुई, जोन के सेंटर वाला कंपाउंड उनको मिला। बट मोक्ष का नेड, अर्जुन का नाम लिखा था वहां पे, एक और नेड और 3 शिकार। कमाल की यहाँ पे डिफेंस एबिलिटी दिखाई है हैदराबाद हाइड्रास ने। इस कंपाउंड को पहले 8-बिट से चुराया, उसके बाद इसको डिफेंड किया। बट 2 और डाई के ओमेगा भी यहाँ पे काफी करीब। रिवाइवल की प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हुई, दोनों प्लेयर्स अपने पैरों पे। बट 4TR कितनी तेजी से वो यहाँ पे रश करना चाहते हैं अब जोन के अंदर। थोड़ा संभल कर, ये चीज मुझे सामने वाले के लिए बोलना चाहिए था, क्योंकि आधी जैसे ही आए उनको गिरा दिया गया। और फ्रैगर तो चाहते हैं कि वहां से ज्यादा फ्रैग्स निकाल पाए। जो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ उसको उन्होंने फिनिश नहीं किया, और वो सामने जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे उनको फिनिश करने की कोशिश में वो खिलाड़ी लग गया ओमेगा। वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे 4TR,
उन्होंने एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाले, डू और डाई, उनका एलिमिनेशन हुआ। हैदरा हाइड्रास ये सारी चीजें बैठकर बस देख रही है, उनको भी पता है कि चिकन डिनर जरूरी है। जी हाँ, चिकन डिनर जरूरी है, बट उससे पहले रैप करना जरूरी है, इनसेन को हराना जरूरी है, इनसेन को रोकना जरूरी है, जो बिल्कुल भी अब आसान उनके पास नहीं है। नेड्स अभी भी उनके ऊपर आ रहे हैं, जोन भी बस आने वाला है, यहां से जीत के जोन के सेंटर में जाना वो बहुत मुश्किल कार्य है। बट 4TR को देखिए, मेजी 12 फ्रैग्स वो निकाल चुकी है। शुरुआती चाहे वो ड्रॉप फ्लैश हो या उसके बाद जोन के अंदर पाने जाने की बात हो, हर चीज उन्होंने किया। बट हैदराबाद हाइड्रास एक बार फिर से वो डिफेंस एबिलिटी काफी अच्छी, बट 4TR वो चिकन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मोक्ष टेक्स वन डाउन को फ्रैग निकालना वो चाहते हैं, वो फ्रैग उनको मिला भी सही, बट क्या 4TR यहाँ पे चिकन उनके हाथ से चला जाएगा? वो नेड कमाल का 4TR हैदराबाद हाइड्रास को हराया, उसके बाद इनसेन को हराया। कमाल का एफर्ट, 4TR पूरी तरह से तैयार। और एक और मैच जहां पे उन्होंने निकाला एक शानदार विनर चिकन डिनर। उस ड्रॉप क्लैश के बाद मानो इस टीम ने